तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 275 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब मास्टर जुई टियानशेन वहां पर जिनजी का हाथ मांग रही होती हैं सेकंड प्रिंस के पास से। सेकंड प्रिंस जो होता है वो आगे से उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो उन्हें कहता है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा। फिर मां लिनफेंग यहाँ पर बीच में उनकी बात को काटते हुए कहता है कि आपको समझ नहीं आ रही। सेकंड प्रिंस यहाँ पर अपने दबे छुपे अल्फाज में आपको ना बोल रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जोर दिए जा रहे हैं। अब लोग यहाँ पर मेरी फ्यूचर वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरी वाइफ बनने वाली है। तो फिर यहाँ पर इसी वजह से बीच में बोलना पड़ा है। अगर मैं अपनी मॉम को यहाँ पर ले आता हूँ, अपनी मॉम को लेकर आकर मैं रिश्ते की बात करता हूँ तो प्रिंसेस जिनजी की शादी तो मेरे साथ ही होगी। और अगर यहाँ पर मैं तुम्हारे स्काई मून को चैलेंज करता हूँ तो फिर बताओ तुम्हारा क्या होगा। तो ग्रैंडपा लिनफेंग की बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छे, बहुत ही अच्छे, तो तुम यहाँ पर अब मेरी बात को भी काटोगे और हमारी बात के बीच में बोलोगे। फिर साथ ही वो कहते हैं सेकंड प्रिंस वूजा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बात मानूंगा, जो भी आप फैसला करेंगे मैं उस बात को सुनूंगा। आप यहाँ पर हमारे इंसेस्टर्स के किए हुए एग्रीमेंट को पूरा करेंगे या फिर आप यहाँ पर उस एग्रीमेंट को तोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सेकंड प्रिंस वूजा कहता है कि सर मून ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और साथ ही हमारे इंसेस्टर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे इंसेस्टर ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। आपका जो पोता है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, वो एक जीनियस है, वो एक सेकंड हाई ऑफिशियल है और इसके साथ साथ बहुत ही जल्दी ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला भी है। तो सेकंड प्रिंस वूजा उसे कहता है कि क्यों ना आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके, रेस्ट करें। मैं जाकर अपनी सिस्टर से अलग में बात करता हूँ, मैं इससे बात करूंगा आपके पोते के साथ शादी के बारे में और उसके बाद आपको आकर अपना फैसला सुनाया जाएगा क्या वाकई में आपकी शादी होगी या नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, क्या ये आप इस आइडिया को मंजूर करते हैं या नहीं। तो ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक कि आप यहाँ पर वापस नहीं आ जाते। आपको यहाँ पर हमारे इंसेस्टर्स के किए हुए उस एग्रीमेंट को पूरा करना ही होगा, कुछ भी हो जाए उस एग्रीमेंट को तो पूरा किया जाएगा। जाकर आप प्रिंसेस से बात करके आए। तो नेक्स्ट सीन में साइड के ऊपर का दिखाया जाता है। प्रिंस वूजा अपनी बहन को साइड के ऊपर ले जाता है, वहाँ पर जाकर उसे पूछता है रियल सिस्टर, मैं यहाँ पर तुमसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि क्या तुम स्काई मून के साथ शादी करना चाहती हो या नहीं, क्योंकि तुमने वहाँ पर साफ साफ सुना है कि मास्टर टियानशेन वहाँ पर सभी के सामने कह रहे थे, सभी के सामने तुम्हारा हाथ मांगा और साथ ही वो वहाँ पर इंसेस्टर्स के किए हुए वादे के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम दोनों की शादी पहले से तय हो चुकी है। तो प्रिंसेस जिनजी अपने भाई की बात सुनने के बाद वहाँ से हल्का सा शर्माती है और साथ ही उसे जवाब देने में वहीं पर खामोश हो जाती है, क्योंकि वो उसे जवाब नहीं दे पा रही होती। उस बेचारी को तो यहाँ पर लिनफेंग से शादी करनी है, इसी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रही थी। प्रिंस वूजा उसे कहता है तो तुम लिनफेंग से शादी करना चाहती हो, मैं समझ चुका हूँ। जबकि इसी के साथ ही हमें साइड के ऊपर से भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा लिनफेंग मास्टर की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। हमारा जो लिनफेंग होता है वो ग्रैंडपा की तरफ घूर कर देखता है और उसे कहता है प्रिंसेस जिनजी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जबकि ग्रैंडपा भी उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। हमारा लिनफेंग उसे कहता है कि तुम वही काट रहे हो जो तुमने बोया था। तुमने इतने साल पहले यहाँ पर तुम्हारी बेटी भी ऐसी भाग गई थी और उसके बाद अब तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडसन की होने वाली बीवी को छीनकर अपने दूसरे पोते को देना चाहते हो। ग्रैंडपा भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि लिनफेंग ने बिल्कुल ठीक कहा है। लिनफेंग यहाँ पर ये सारे का सारा इल्जाम मेरे पर डाल सकता है, लेकिन वो लिन फैमिली से है तो मेरा ग्रैंडसन, लेकिन फिर भी असली ग्रैंडसन तो यहाँ पर स्काई मून है जो कि मेरी फैमिली से है, क्योंकि उसकी शादी बाहर वाली फैमिली से हुई थी। इसी वजह से अब वो लिन फैमिली का हिस्सा है, तो मेरा ग्रैंडसन होने के साथ इन फैमिली का मेंबर होने के नाते मैं यहाँ पर उसकी शादी प्रिंसेस जिनजी के साथ होने नहीं दे सकता। नेक्स्ट में थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है प्रिंसेस आईवी जैसे वहाँ से बाहर निकल कर आती है उसी वक्त वो वहीं पर नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर किसी ने ड्रग्स डाल दिए होते हैं। तो वहाँ पर आती है तो हमारा लिनफेंग उसे कहता है प्रिंसेस तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। प्रिंसेस वहाँ पर बहुत ही ठरकी सी नजरों के साथ उसे देखती है और कहती है लिनफेंग, और साथ ही वो वहाँ पर शर्मा रही होती है। तुम्हारी प्रिंसेस उसके पास और हमारा लिनफेंग उसके पास जाता है और उसे कहता है प्रिंसेस जिनजी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हो। हाईमून कहता है इसे अचानक से क्या हो गया है, ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। तुम्हारा लिनफेंग कहता है प्रिंसेस जिनजी तुम्हें क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही, बताओ जल्दी से तुम्हें क्या हुआ है। जबकि प्रिंसेस जिनजी वहीं पर हमारे लिनफेंग के साथ चिपक जाती है और उसे कहती है कि मुझे काफी सा अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लिनफेंग उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें कहाँ पर गर्मी लग रही है, क्या तुम्हें किसी स्पेशल बॉडी पार्ट के ऊपर कोई गर्मी लग रही है। तो प्रिंसेस जिनजी आगे से बड़ी सेक्सी से अंदाज में उसे कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट महसूस कर रही हूँ। और आप समझ ही होंगे कहाँ पर हॉट महसूस कर रही है। तुम्हारे लिनफेंग को भी ये बात सुनने के बाद झटका लगता है कि दूसरी तरफ से प्रिंस वूजा भी निकल आता है और कहता है ये क्या हो रहा है लिनफेंग, तुमने आईवी के साथ क्या किया है, तुमने मेरी बहन को क्या दिया, क्या तुमने इसे ड्रग्स दिए हैं। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि मैंने इसे क्या दिया, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हो, सभी लोगों के यहाँ पर मौजूदगी मैं इसे क्या दे सकता हूँ। मुझे तो इस बारे में भी नहीं पता कि इस लड़की को हुआ क्या है और अचानक से इस तरह की बातें क्यों कर रही है और ऊपर से इस तरह के सिम्टम्स क्यों शो करवा रही है। तो प्रिंस वूजा उसे कहता है इस तरह के सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए शो करवा रही है क्योंकि इसे ड्रग्स दिया गया है। तो
प्रिंस वूजा जहाँ पर हमारे लिनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, वो उसे कहता है कि प्रिंसेस जिंजी जी तुम्हारे साथ थी जब तुम यहाँ पर आए, तुम दोनों एक साथ आए थे और उससे पहले तुम दोनों उसी पैलेस में थे जहाँ पर प्रिंसेस जिंजी रहती है। तुम दोनों एक साथ ही थे सारा टाइम, तो मुझे लगता है कि तुम ही यहाँ पर इसको पॉइजन दिया होगा, पॉइजन सॉरी ड्रग्स दिए होंगे। तब यहाँ पर स्काई मून की शादी का प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद से प्रिंसेस की बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने जानबूझकर प्रिंसेस को ड्रग्स दिए हैं। लिनफेंग उसे कहता है कि वाकई में से ड्रग्स दिए गए हैं, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि प्रिंसेस जिंजी अभी भी कह रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं बहुत ज्यादा हॉट महसूस कर रही हूँ। तो स्काई मून उसे कहता है फैंक तुम वाकई में बहुत ज्यादा घटिया हो, चलो जल्दी से प्रिंसेस जिंजी को नीचे रख दो, तुमने उसे पॉइजन कैसे दिया, सॉरी ड्रग्स कैसे दिया। स्काई मून अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। स्काई मून कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने की, तुम इस लड़की को ड्रग्स देकर इसके साथ कुछ करना चाहते थे ताकि तुम इसकी इज्जत को खराब कर सको और उसके बाद इसके पास कोई भी रास्ता ना हो तुमसे शादी करने के अलावा। तुम वो एक बहुत ही घटिया इंसान हो जिसने इतने घटिया तरीके को यूज किया है। तो मास्टर जाओ भी सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लिनफेंग इस लड़की को यहाँ पर ड्रग्स कैसे दे सकता है, वो भी सभी के सामने। इस तरह के एक इवेंट में सभी की आंखों के सामने से ड्रग्स देना ये पॉसिबल ही नहीं है और पहले से ड्रग्स देकर आना ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रिंसेस को देखकर तो वाकई में लगता है कि जैसे उसे ड्रग्स दिए गए हैं, उसकी बॉडी यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ एक ही चीज के ऊपर खत्म होने वाला है और वो दोनों का जंगल में मंगल होगा। हमारा लिनफेंग प्रिंस वूजा से कहता है योर हाइनेस, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें यहाँ पर प्रिंसेस की जान बचानी है। इसकी जान बचाने के लिए हमसे जो हो पाएगा हमें वो करना होगा। हम लोग यहाँ पर आपस में बहस क्यों कर रहे हैं। इसके साथ प्रिंस वूजा आगे बढ़ता है और आकर प्रिंसेस की बॉडी के ऊपर अपनी किसी पावर्स को यूज करते हुए उसको एग्जामिन करता है। तुम्हारा लिनफेंग कहता है ये कैसी है, क्या ये ठीक है। तो प्रिंस उसे कहता है आई भी बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रिंस वूजा वाकई में बहुत ज्यादा चालाक इंसान है, पता नहीं इसने खुद ही प्रिंसेस को यहाँ पर ड्रग्स दिया और उसके बाद अब यहाँ पर खुद ही इसको एनालाइज करने के बाद लिनफेंग के जहन में ये बात डाल देता है। वो उसे कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो मेडियंस है वो बहुत ज्यादा हॉट होती जा रही है। अगर डुअल कल्टीवेशन के जरिए से इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को नहीं डाला गया तो फिर इसकी मेडियंस जो है वो कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएंगी। हम इसकी मेडियंस को दोबारा कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि इसकी जान भी चली जाए। प्रिंस वूजा यहाँ पर और ज्यादा गुस्सा करता है और लिनफेंग से कहता है कि लिनफेंग अगर तुमने यहाँ पर वाकई में इस किस्म के ड्रग्स को यूज किया है तो फिर वाकई में तुम एक बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो। अब यहाँ पर बात करने लायक कुछ भी नहीं बचा। प्रिंसेस जिंजी वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और साथ ही कहती है लिनफेंग प्लीज मुझे बचा लो, लिनफेंग मुझे बचा लो, यानी कि वो उसके साथ ढोल कल्टीवेट करना चाहती है। तो हमारा लिनफेंग इसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देता है, साथ ही उसका हाथ पकड़ता है, वो प्रिंसेस को उठा लेता है और कहता है तो ठीक है मैं प्रिंसेस को जरूर बचाऊंगा। वो प्रिंसेस को उठाता है वहाँ से जाने लगता है। वो उसे कहता है यहाँ पर आईवी के साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं इसको जरूर बचाऊंगा। वो प्रिंस से कहता है मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, जबकि प्रिंस उसे कहता है यहीं पर रुको, तुम कहाँ पर जा रहे हो। और उसी वक्त स्काई मून भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है प्रिंसेस को यहीं पर रख दो। क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ सिर्फ इसे ड्रग्स दोगे और उसके बाद तुम यहाँ पर इसके साथ जाकर ढोल कल्टीवेट भी कर लोगे। अगर इसके पॉइजन को ठीक करना है तो वो मैं हूँ, मैं यहाँ पर कर लूंगा, तुम इसे यहीं पर रख दो। जबकि प्रिंसेस उसे कह रही होती है लिनफेंग मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हूँ, चलो जल्दी से मुझे ले चलो। वो वाला गर्म नहीं, ये दूसरे वाला गर्म हो रही है, फायर वाला। हाँ लिनफेंग उसे कहता है कि प्रिंसेस तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी से सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर साथ ही वो स्काई मून से कहता है कि दफा हो जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। स्काई मून सिर्फ एक ही रट लगाए होता है, वो उसे कहता है कि प्रिंसेस को नीचे रखो। लिनफेंग उसे कहता है कि स्काई मून मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो जंप करते हैं वहाँ से जाने लगता है। जैसे वहाँ लिनफेंग वहाँ से जाने लगता है, स्काई मून और उसके साथ साथ उसके ग्रैंडपा दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, फिर से उसका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं लिनफेंग तुम प्रिंसेस को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। मून चिल्लाकर उसे कहता है कि प्रिंसेस को अभी यहाँ पर नीचे रखो वरना हम तुम्हारे पर अटैक करेंगे। जबकि माँ लिनफेंग कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन दोनों मेरा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर सकते, मुझे फिलहाल के लिए यहाँ से जाने दो, अगर तुम्हें मुझसे फाइट ही करनी है तो हम लोग बाद में फाइट कर सकते हैं। बाकी के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि मून फैमिली के ग्रैंडपा वहाँ पर उसके सामने है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर लिनफेंग इनसे फाइट करेगा तो वो फाइट में जीत नहीं पाएगा। मून और उसके साथ साथ उसके ग्रैंडपा दोनों उसका सामना कर रहे हैं। लिनफेंग वाकई में यहाँ पर इन दोनों को पार करके प्रिंसेस को यहाँ से लेकर जा पाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि लिनफेंग के पास इतनी एबिलिटीज है कि वो दोनों को पार करके यहाँ से जा सके। तुम्हारा लिनफेंग उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों ने वाकई में ये फैसला कर लिया है कि तुम दोनों यहाँ पर मुझे रोकना चाहते हो। तो ग्रैंडपा से कहते हैं प्रिंसेस को यहीं पर नीचे रखो, यहाँ से चले जाओ। वहाँ लिनफेंग उसे कहता है लेकिन अगर मैं प्रिंसेस आईवी को यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो फिर मुझे ये बताओ कि प्रिंसेस की जान कौन बचाएगा। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम इसे यहीं पर छोड़ दो, अगर प्रिंसेस की जान किसी को बचानी है, इसके साथ किसी को ढोल कल्टीवेट करना है तो स्काई मून होगा। स्काई मून इसके साथ ढोल कल्टीवेट कर सकता है क्योंकि वो इसका फ्यूचर हस्बैंड है, वो इसका मंगेतर है। दोनों की शादी का फैसला पहले से हो चुका था, दोनों की शादी पहले से तय हो चुकी है, तो फिर वो इसके साथ सब कुछ कर सकता है। स्काई मून भी इसे कहता है कि हमें यहाँ पर फोर्स मत करो तुम्हारे ऊपर ज्यादा टफ आने के लिए, प्लीज यहाँ पर इसे
छोड़ो चले जाओ। लिनफेंग भी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को ग्रैंडपा कह के पुकारता है। जैसे उसे ग्रैंडपा कहता है तो उसी के साथ ग्रैंडपा को भी झटका लगता है। वो कहते हैं कि ये मुझे ग्रैंडपा क्यों कह रहा है, ये इस वक्त मुझे ग्रैंडपा ऐसे कह रहा है जैसे ये मुझे यहाँ पर यूज करना चाहता है फैमिली के नाम को। तुम्हारा लिनफेंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ग्रैंडफादर तुम मेरे ग्रैंडपा हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड को उठाकर मेरे ही भाई को देना चाहते हो, यानी मेरे कजिन को देना चाहते हो। ये तो एक बहुत ही हंसने वाली बात है। नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर ये मेरी औरत है तो फिर इसे मेरे पास ही रहने दो। नीचे खड़े सभी लोग सोच रहे होते हैं, लगता है कि प्रिंसेस को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। लिनफेंग को यहीं पर प्रिंसेस को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके सामने जोशुआ मून है और स्काई मून है। स्काई मून और जोशुआ मून दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दोनों का मुकाबला लिनफेंग अकेले नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रिंसेस जो है वो आज स्काई मून की होकर रहेगी। स्काई मून अगर उसके साथ डुअल कल्टीवेट कर लेता है उसकी जान बचाने के लिए तो फिर इन दोनों की शादी तो होकर ही रहेगी। लेकिन लिनफेंग तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लिनफेंग जो होता है वो आईवी की तरफ देखता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उस बेचारे का चेहरा वहाँ पर लाल हो चुका है, पता नहीं अब शर्म से हो रहा है या फिर गर्मी की वजह से हो रहा है। वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है इसी वजह से। लिनफेंग उसकी हालत देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जैसे वो यहाँ पर उनसे दफा हो जाओ कहता है तो उसी के साथ ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मुझे कह रहा है, इसका ग्रैंडपा को कह रहा है कि यहाँ से दफा हो जाओ। कम से कम मैं लिनफेंग का ग्रैंडफादर तो हूँ ही, इसकी मदर का फादर हूँ। इसकी मदर ने भी कभी मेरे सामने इस तरह बदतमीजी से बात नहीं की जिस तरह ये बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा है। तो मैं लिनफेंग जैसी वहाँ पर उनके साथ गुस्से के साथ बात करता है उसकी आंखें वहाँ पर चेंज हो जाती है, वो एक डीमन में चेंज हो जाती है। लिनफेंग जैसे वहाँ पर प्रेशर को रिलीज करता है तो वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये इतना ज्यादा इवल कोल्ड चिलिंग हो रहा कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। ग्रैंडपा कहते हैं ये आईज ऑफ डार्कनेस है और इस आईज ऑफ डार्कनेस से ऐसे पता चलता है जैसे ये डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहा है और इसकी पावर इस वक्त इतनी ज्यादा है कि हमें भी अंदर तक प्रेशर महसूस हो रहा है, हमारी हड्डियों तक प्रेशर महसूस हो रहा है। उन भी सोच रहा होता है कि आखिर इसके पास इतने सारे पावरफुल पावर्स कहाँ से आई है। इसकी आंखों के गेज की वजह से हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है जैसे कि हमें डर के मारे कांपना है। स्काई मून के हाथ वहाँ पर कांप रहे होते हैं। स्काई मून कहता है कि ये हो क्या रहा है, मेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ आई कांटेक्ट बनाया और इसी के साथ ही मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर लिनफेंग को रोक पाऊंगा क्या, मैं आईवी को यहाँ पर से ले पाऊंगा क्या, वो आईवी को लेकर जहाँ चला जाएगा। प्रिंसेस को अगर लेकर चला गया तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। लिनफेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। स्वर्ण एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। लिनफेंग कहता है यहाँ से दफा हो जाओ वरना मुझे तुम्हारे पर अटैक करना पड़ेगा। ग्रैंडफादर और उसके साथ स्काई मून वो दोनों वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। सभी देखने वाले कहते हैं कि लिनफेंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जिसने इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज किया है कि जोशुआ मून और स्काई मून दोनों ही अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे। दोनों के ऊपर बहुत सा प्रेशर पा रहा है। प्रेशर है कि लिनफेंग वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कितना ज्यादा डिमोनिक हो रहा कहाँ से आया होगा, इतना ज्यादा प्रेशर इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कहाँ से निकल रही है, ये बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है। वो कहता है ये डिमोनिक हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे जाना पहचाना महसूस हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो है। इसके साथ ही ग्रैंडपा को भी एक शौक लगता है क्योंकि ग्रैंडपा को समझ आ जाती है कि ये डिमोनिक हो रहा कहाँ से निकल कर आ रहा है। तो ग्रैंडपा वहाँ पर एक लंबा सांस लेते हैं और कहते हैं लगता नहीं है कि आज हम लोग इस लड़की को रोक पाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं आज से 20 साल पहले मैं इसकी माँ को नहीं रोक पाया था, मैं इसके फादर लिनहाई और इसकी माँ को नहीं रोक पाया था, लेकिन आज यहाँ पर मैं लिनफेंग को भी नहीं रोक पाऊंगा। किस्मत यहाँ पर दोबारा से अपने आप को दोहरा रही है। तो वो साथ स्काई मून से कहते हैं पोते बस करो, चलो जल्दी से यहाँ से पीछे हट जाओ, हमें लिनफेंग को जाने देना होगा। अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडपा अचानक से क्या हो गया, आप इसे यहाँ से जाने क्यों दे रही हैं। तो ग्रैंडपा से कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर वो एनर्जी महसूस नहीं हो रही, इसकी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी निकल रही है स्वर्ड माउंटेन की एनर्जी है, स्वर्ड माउंटेन का ये सारे का सारा हो रहा है। हमें लगा था कि मैजिक स्वर्ड माउंटेन के अंदर से जो 9 स्वर्ड्स की एनर्जी है वो गायब हो गई है, अचानक से डिसअपियर हो गई है, लेकिन वो डिसअपियर नहीं हुई बल्कि वो 9 स्वर्ड्स की एनर्जी हमारे लिनफेंग की बॉडी के अंदर है। तो इन्हों पहले मैजिक स्वर्ड माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और वहाँ पर से स्वर्ड के ऊपर से 9 स्वर्ड जो थी उसके ऊपर सील हट गई थी और वो सील हटने के बाद स्वर्ड डिसअपियर होगी, लेकिन असल में वो डिसअपियर नहीं हुई बल्कि लिनफेंग के पास है। किसी वक्त भी इरप्ट हो सकती है। अगर लिनफेंग की बॉडी के अंदर से 9 स्वर्ड की एनर्जी रिलीज होती है तो हम में से कोई भी जहाँ पर इसके सामने टिक नहीं पाएगा, सभी लोग मारे जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो लिनफेंग डेस्परेट हो जाएगा और डेस्परेशन में अपनी बॉडी के अंदर से ना चाहते हुए भी अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा और इसकी जो एनर्जी है वो इसको एक डीमन में चेंज कर देगी और अगर वो डीमन बन जाता है तो जहाँ पर हर एक बंदा मारा जाएगा। सुनने के बाद स्काई मून काफी सा घबरा जाता है और कहता है क्या वाकई में 9 स्वर्ड्स की जो एनर्जी है वो सारी की सारी अब इसकी बॉडी के अंदर आ चुकी है। साथ ही वो सोच रहा था इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से इतना पावरफुल ऑरा निकला जिसकी वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। तो मैं लिनफेंग उन दोनों के बीच से आगे निकल जाता है, तो वो दोनों वहाँ पर चुपचाप खड़े रहते हैं। दोनों में से कोई भी उसके ऊपर आगे बढ़कर अटैक नहीं करता। लिनफेंग कहता है तुम में से किसी ने भी यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश की या फिर तुम में से कोई मेरे पीछे आया तो फिर मैं उसे मार डालूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, मैं सभी लोगों को मार डालूंगा जो भी हमारे पीछे आएंगे। तो मैं लिनफेंग वहाँ से चला गया। उसके चले जाने के बाद बाकी के सभी लोग वहाँ पर ऊपर जुई फैमिली के लोगों की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं स्काई मून और उसके साथ साथ उसके ग्रैंडपा दोनों वहाँ पर चुपचाप खड़े हैं, यानी कि उन दोनों ने लिनफेंग को जाने दिया, वो उसे रोक नहीं सकते थे क्योंकि लिनफेंग की पावर्स उन दोनों से ज्यादा है। अभी लिनफेंग की एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज हो रही थी कि हम सभी लोग यहाँ पर डर के मारे कांप रहे थे। तो वो लोग क्या थे, शुक्र है कि लिनफेंग यहाँ से चला गया। लिनफेंग जैसे यहाँ से गया इसी के साथ हमारी सांसें बहाल हो गई है, वरना जब तक लिनफेंग यहाँ पर था हमारी तो सांसें बंद हो रही थी। पता नहीं वो किस तरह के
कोल्ड ओरा को रिलीज कर रहा था। काइमोन इस बात से खुश तो बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता और कहता है लिन फैंग तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और यहीं पर सेकंड प्रिंस को भी दिखाते हैं। सेकंड प्रिंस भी सोच रहा था लिन फैंग तुमने अच्छा नहीं किया, के अंदर से मुझे लगता है कि ये पॉइजन या ड्रग जो भी है ये सेकंड प्रिंस ने खुद ही प्रिंसेस को दिया है। अब होगा जंगल में मंगल, तो मां लिन फैंग जो था प्रिंसेस को लेकर वहाँ पर उसके पैलेस में जा रहा होता है, तो वो उसे कहती है मुझे दे दो। मां लिन फैंग कहता है जरा सब्र करो, हम लोग पहुंचने वाले, हम लोग पैलेस में पहुंचने वाले हैं। प्रिंसेस जो होती है वो कहती है नहीं मुझसे और ज्यादा सब्र नहीं हो रहा। तो इसी के साथ ही मां लिन फैंग पैलेस में उतरता है। वहाँ पर जो नौकरानी होती है उसे कहता है कि यहाँ पर किसी को भी मत आने देना, दरवाजे को बंद कर दो, अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो उसे वहाँ से बाहर भेज देना, रूम के अंदर इंटर नहीं होना चाहिए। मैटर प्रिंसेस की लाइफ के रिलेटेड है, यानी कि इसकी जान भी जा सकती है। तो वो जैसे उसे ये कहता है तो नौकरानी उसे कहती है ठीक है मास्टर लिन ऐसा ही होगा। दरवाजा बंद हो जाता है, लिन फैंग प्रिंसेस को लेकर अंदर चला जाता है, जाकर बिस्तर के ऊपर लिटा देता है और उसे कहता है प्रिंसेस क्या तुम ठीक हो? प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। साथ ही वो अपनी जुबान बाहर निकालते हुए वहाँ पर बहुत ही गंदा सा इशारा कर रही है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मां लिन फैंग उसे देख रहा होता है तो उस बेचारे की नाक से भी खून बहना शुरू हो जाता है। मां लिन फैंग कहता है कि नोबल प्रिंसेस ऊपर से बहुत ज्यादा खूबसूरत और ऊपर से मुझे कह रही है कि दे दो, अब मैं इसे क्या दे दूं यहाँ पर? ये बताओ अगर यहाँ पर हम लोग किसी डिफरेंट सिचुएशन में होते तो यहाँ पर थोड़े बहुत मजे भी आते, मैं इसकी जान बचाने के ध्यान में यहाँ पर क्या ही दे पाऊंगा। इसी के साथ प्रिंसेस उसे कंधे से पकड़ती है और खींच कर नीचे ले जाती है और उसे कहती है आप आ भी जाओ और किसका इंतजार कर रहे हो? लिन फैंग उसके ऊपर आने के बाद से कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम इसका इल्जाम मेरे पर तो नहीं लगाओगे कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ जानबूझकर किया? तो प्रिंसेस उसे कहती है नहीं मैं इसका इल्जाम तुम्हारे पर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। ऐसा होता भी अगर तुमने मुझे ड्रग्स दिए भी होते तब भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहती थी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड को एंड करेंगे और जंगल एंड मंगल को आगे कंटिन्यू करेंगे अगली एपिसोड में। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।